राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम रक्षाबंधन के त्योहार की पवित्र कहानी सुनने जा रहे हैं। आइए एक पुण्यदायी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार दंपति के 7 बेटे और 7 बहुएं रहते थे। साहूकार के 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। दूर के रिश्ते के मामा मामी ने ही पाला पोसा था। वे सभी साथ साथ रहते थे। एक ही चूल्हे पर रोटी बनती थी। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने सभी 6 बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी तो छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज आप सभी इतनी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? तो उसकी जेठानियां बोली कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी अपने अपने मायके जा रहे हैं, हमारे भाई के राखी बांधने। फिर वे सभी छोटी बहू को ताना देती हुई बोली कि अरे तू क्या जाने इस त्योहार की महिमा को, क्यों कि तेरे तो कोई भाई ही नहीं है। तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। ऐसा कहकर वे सभी छोटी बहू के ऊपर हंसने लगी। बेचारी छोटी बहू चुप हो गई। इस बात से उसका दिल मन मन ही रोने लगा। फिर खुद के कमरे आकर भगवान कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती और अपने भाई के राखी बांधती। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान कृष्ण रुक्मणी से बोले कि हे प्रिय, धरती पर मेरी बहन मुझे बुला रही हैं, चलो हम उसके घर चले। कि तभी भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी बहू के दूर के रिश्ते के भाई भौजाई बनकर पहुंच गए और आकर साहूकार दंपति से बोले कि हम आपकी छोटी बहू के दूर के रिश्ते के भाई भाभी हे अपनी बहन को रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। तब साहूकार दंपति बोले कि लेकिन इसका तो कोई मायका नहीं, कोई भाई नहीं, तुम दोनों कौन हो? तो वे बोले कि सासू जी, समधन जी, जवाई जी, आप यकीन करें हम ही इसके भाई भाभी हैं। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थी तो वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई भाभी के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तो इतने सालों तक आप कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था, आज ही लौटा हूँ। इतने में ही उनका घर आ गया। भाई भाभी भतीजों ने छोटी बहू का खूब आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बहन ने अपने भाई भाभी और भतीजे भतीजियों के राखी बांधी, मिठाई खिलाई, आरती करी और खूब बातें करी। हंसी खुशी समय बीत गया। शाम को बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल नुमा घर, ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई भाभी ने खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उन्हें खूब सारा धन, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मिठाई, वस्त्र देकर विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति अपनी पत्नी से बोला कि मैं गलती से अपनी छतरी तो तेरे भाई के घर ही भूल आया। तो उसकी पत्नी बोले कि कोई बात नहीं, मेरे भैया भाभी ने इतना धन दिया है, हम नई छतरी खरीद लेंगे। हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला नहीं, वो मेरे सबसे मनपसंद छतरी है। ऐसा कहकर वे दोनों वापस उसी जगह गए। लेकिन अब की बार वहां कोई मायके का उन्हें घर नहीं मिला। वहां केवल एक पीपल का वृक्ष था जिस पर उसकी छतरी लटक रही थी। जहां अभी पहले आलीशान महल नुमा मकान था, अब वहां कुछ नहीं था। यह देखकर बहू का पति बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला कि सच सच बता तू, और तेरा भाई कोई काला जादू तो नहीं करते हो, कोई टोने टोटके तो नहीं करते हो? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता तेरा भाई कौन था वह? ऐसा कहकर अपनी पत्नी को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और आज मैं इसका भाई होने का फर्ज निभाने आया था। इसे मैंने अपनी बहन माना है और हमेशा इसकी रक्षा करता रहूंगा। अपने सामने भगवान को देखकर छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं।
रक्षाबंधन के विषय में महाभारत की एक बहुत रोचक कहानी मिलती है। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी के विषय में है। शास्त्रों में यह निहित है कि श्री कृष्ण पांडवों के गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। जब शिशुपाल को लाख बार समझाने के बाद भी वह नहीं रुका, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मार दिया। ऐसा करने से उनकी उंगलियों में भी चोट आई और खून बहने लगा। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उसने तुरंत ही अपनी सादी के एक हिस्से को फाड़ डाकर उसे श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कहा जाता है कि उनकी करुणा से भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन का दर्जा दिया और कहा, यह तुम्हारा मुझ पर अकर्ज रहा। तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा हेतु अवश्य आऊंगा। तब जब जुआ में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए, तब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी। एक अन्य पौराणिक कथा इस प्रकार है। हुमायूं और रानी कर्णावती की यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारतीय इतिहास में दर्ज है। यह उस वक्त की बात है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस वक्त राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती अपना राज्य संभाल रही थी, क्योंकि उनके पुत्र उस वक्त आयु में काफी छोटे थे। ऐसे में मौका पाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौदा पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णावती को इस बात का अनुमान था कि इस युद्ध में मदद हेतु केवल मुगल ही आखिरी उम्मीद है। रानी ने यथाशीघ्र मुगल बादशाह हुमायूं को राखी के साथ एक संदेश भेजा। जब हुमायूं को वह संदेश राखी के साथ मिला तो वह अपने सभी काम को दरकिनार करके अपनी बहन समान रानी कर्णावती की सुरक्षा के लिए निकला। हालांकि उसके चित्तौड़ पहुंचने के पूर्व ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया और अपनी सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्णावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद गई। हुमायूं को इस बात का अफसोस जरूर था, लेकिन उसने रानी के ना होने के बावजूद भी बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया और आगे जाकर उसे रानी के पुत्रों को सौंप दिया। रक्षाबंधन की एक अन्य कथा यम और यमुना जी से भी जुड़ी हुई है। रक्षाबंधन से जुड़ी यह कहानी सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यम और यमुना भाई बहन थे और 12 वर्षों तक यम ने अपनी बहन से मुलाकात नहीं की थी। एक दिन यमुना बहुत दुखी मन से देवी गंगा के पास गई और कहा, मैं अपने भाई यम से मिलना चाहती हूँ। उनके वचन सुनकर तब देवी गंगा ने यम को उनकी बहन के बारे में याद दिलाया और उनसे अपनी बहन से जाकर मिलने के लिए कहा। यह जानकर यमुना बहुत खुश हुई और यम के आने पर उन्होंने उनका यथासंभव सत्कार किया और उनकी कलाई पर राखी भी बांधी। अपनी बहन से मिलकर और उनका प्रेम पाकर यम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भेंट स्वरूप अमृता प्रदान कर दी। उन्होंने इस बात का भी वचन दिया कि कोई भी भाई अगर अपनी बहन की रक्षा करता है और उससे राखी बंधवाता है तो उस पर स्वयं यम की कृपा होगी और वह अमर हो जाएगा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही यह परंपरा शुरू हुई कि रक्षाबंधन के अवसर पर भाई अपनी बहनों से मिलने जाते हैं और बहनें उनकी लंबी आयु के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। आइए राखी के दिन सुनी जाने वाली एक पवित्र कहानी सुनते हैं। एक दिन देवी लक्ष्मी सुबह उठी तो देखा कि उनके पति भगवान विष्णु शेष शैया पर नहीं थे। यह देखकर देवी लक्ष्मी अपने स्वामी को खोजने की पुकार लगाने लगी। उनकी पुकार सुनकर नारद जी वहां आए और कहा कि श्रीहरि ने भगवान विष्णु का पद त्याग दिया एवं बलि के साथ पाताल लोक में रहने चले गए हैं। देवी लक्ष्मी बोली, क्या मतलब? फिर नारद जी ने पूरी बात सुनाई कि राजा बलि देवताओं से स्वर्ग जीतने की खुशी में यज्ञ कर रहा था और अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता तो भगवान इंद्र की जगह ले लेता। तभी श्रीहरि ने बटुक ब्राह्मण के भेष में राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि ने सोचा कि ये छोटा से ब्राह्मण 3 पग में किंती भूमि लेगा। यह देखकर बलि ने देने का वचन दे दिया।
वामन अवतार में भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में सारा लोक नाप लिया। फिर भगवान रूपी वामन ने राजा बलि से कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। तभी बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु जी अपने अवतार में आ गए और राजा बलि को वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से अपने साथ पाताल लोक में रहने के लिए कहा और भगवान विष्णु जी पाताल लोक चले गए। देवी लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा कि अब मैं वैकुंठ नाथ को वैकुंठ कैसे लाऊं? तो नारद जी बोले, तुम राजा बलि की कलाई पर राखी बांधकर उसे भाई बना लो। लक्ष्मी जी पाताल लोक गई और राजा बलि की कलाई पर राखी बांध दी। और राजा बलि ने तोहफा मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी जी ने अपने पति भगवान विष्णु जी को मांग लिया। राजा बलि ने वरदान के रूप में भगवान विष्णु को लौटा दिया। इस प्रकार आज मैंने आपको रक्षाबंधन की सच्ची पौराणिक कहानियां सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।